जय हिंद साथियों, हम लोग राकेश यादव सर का एसएससी बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग परसेंटेज का टाइप नंबर 5 इलेक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें 1 से लेकर 8 तक हम लोग कर लिए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। 9 से लेकर 22 तक आज करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और हाँ, अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। तो सवाल नंबर 1 है, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 5% ने अपना वोट नहीं डाला। तो मान लो मेरे भाई, शुरुआती दौर में 1000 वोटर थे। कितना थे? 1000 वोटर थे। तो 5% वोट नहीं किया, मतलब 1000 का 5% आप निकाल लो तो ये हो जाएगा आपका 9 से 50 हो जाएगा। ठीक है, 10% ने अपना वोट या तो नोटा दिया या अमान्य हो गया। 10% 9 से 50 का, तो इसका 10% कर लेंगे तो 855 हो जाएगा। ये सही है। इसमें जीतने वाले जो उम्मीदवार थे उसने 60% वोट हासिल किया। तो ये 60% अगर विनर का है तो लूजर का 40% होगा। तो इसके बीच का अंतर देखो, 20 का हो जा रहा है, जबकि इस 20% का यहाँ पे कह रहा है जो जीतने वाला है 60% प्राप्त करता है और 17,271 वोट से जीत हासिल करता है। ठीक है, कितना? 17,271 वोट से जीत हासिल करता है। तो ये आपका 20% का वैल्यू हो गया। ठीक है, तो 855 का 20% ले लो। 855 का 20% मतलब 20/100 इक्वल 17,271 ये हो गया। तो ये कितना बार में जाएगा? 5 बार में जाएगा। ठीक है, और 855 जो है 5 से 171 बार में जाएगा। सही है। अब इसको भी काटो इससे 171 से, तो एक बार में 171 हो जाएगा। 171 फिर आ गया, तो 27 छोटा है इसलिए 0 डाल देंगे। अब 171 एक बार में चला जाएगा। तो मतलब 1% जो है ये 101 के बराबर हो गया। तो 1000 निकाल लेंगे, 1000 निकाल लेंगे। तो 1000 इधर 1000 से 1 में गुना किए, तो इधर भी 1000 से गुना कर लेंगे। तो ये आपका C4 कौन प्यार है, ए वाला आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, तो आइए 10 नंबर को अब करते हैं। 10 नंबर क्या है? राजू, रवि और अशोक में चुनाव मुकाबला हुआ। डाले गए 5% मत अवैध मिले। ठीक है, राजू को कुल मतों का 30% मिला, रवि को कुल मतों के 32% मिले, और विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से 51 से 36 मत अधिक प्राप्त हुए। डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात करें। सवाल 1 आता है, कहानी मतलब ए है। तो मान लो टोटल वोट जो है 100 है। कितना है मेरे भाई? 100 है। तो 100 हमने लिख डाला। अब आइए, इसमें कहता है 5% अवैध था। 100 में क्या था? 5% अवैध था। ठीक है, तो 5% अवैध मैंने लिख लिया। अब जो है राजू को कितना मत मिल रहा है? 30% मिल रहा है। ये अवैध हो गया, ये अवैध हो गया। राजू को कितना मिल रहा है? कितना परसेंट मेरे भाई? 30%, मतलब 30 वोट मिल रहा है। रवि को कितना मिल रहा है? तो रवि को 32 मिल रहा है। 32% मतलब ए रवि का हो गया। फिर जो है अशोक को मिलेगा, तो ए 30 और ए 32 है। ठीक है, तो रेस्ट जो भी है वो किसको मिलेगा? अशोक को मिलेगा। तो अशोक को 100 में से आप घटा लो, 100 नहीं 95 में से, चूँकि 5% अवैध वोट मिला हुआ है। तो 95 माइनस 30 प्लस 32, तो 95 माइनस 2 6 62 ये होगा। तो अब इसको घटा लेंगे तो 33% अशोक को वोट मिला है। तो विनर कौन है इसमें? विनर है अशोक। आगे फिर कहानी ये कहता है कि विजेता को, अशोक को कम मत प्राप्त करने वाले, तो कम मत राजू को मिला है। कितना? 51 से 36 मत मिले हैं। तो राजू और अशोक के डिफरेंट को देख लेंगे। तो ये राजू का 30 है और अशोक का 33 है, मतलब 3% अंतर होगा। ठीक है, जबकि मतों का अंतर, वोट का अंतर जो है 51 से 36 है। तो 51 से 36 लिख लेंगे।
अब 3% का वैल्यू जो है मेरे भाई 51 से 36 है, ठीक है। तो 1% बना लो, 1%, 51 से 36 और बट्टे 3, सही है। इसको 17 3 51, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, यानी 1712 होगा। तो 1% का वैल्यू 1712 होगा, तो 100% का वैल्यू निकाल लेंगे मेरे भाई। तो 17 12 00, 17 12 00 कोई में है, तो ऑप्शन ए फॉर एप्पल, ए वाला ऑप्शन करेक्ट है, ए, सही है। आइए 11 नंबर सवाल को देखते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पराजित उम्मीदवार ने पड़े हुए वैध मतों का 42% हासिल किया। जो पराजित था वो 42% मत हासिल किया और वह 7,68,400 मतों से चुनाव हार गया, ठीक है। यदि 82,500 मतों को अमान्य घोषित कर दिया गया और 20% लोगों ने अपना मत नहीं डाला, तो अमान्य मत लोगों द्वारा नहीं डाले गए मतों के कितने प्रतिशत था। मतलब अमान्य जो मत था, इनवैलिड मत नहीं डाले गए लोगों के द्वारा कितने परसेंट के बराबर होगा, सवाल ये कहता है, ठीक है। तो आइए अब करते हैं। कुल मत मान लो मेरे भाई 100% पड़ा होगा, कुल मत। ये सब ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। इसमें एक विनर होगा और एक लूजर होगा, सही है। तो लूजर जो है वो कितना प्राप्त कर रहा है, 42%। तो विनर कितना 58% पाएगा, 100 - 42 58, तो ये आपका विनर हो जाएगा, सही है। ये आपका कौन है, लूजर है। तो कह रहा है यहाँ पे कि 42% हासिल किया और इतना मतों से चुनाव हार गए, मतलब इसके बीच का अंतर दिखा रहा है। तो 42 और 58 के अंतर देखेंगे तो 16, 58 में से आप 42 को घटाओगे तो 16% आएगा, सही है। इसका अंतर दे रखा है 7,68,400, सही है। ये 16% के बराबर है। तो 1% निकालेंगे, क्या निकालेंगे, 1% का वैल्यू निकालेंगे। तो ये 768 400 और बट्टे में आप 16 कर लो, ये होगा, सही है। तो 1% का ये होगा, तो 100% का क्या होगा, तो 768 400 बट्टे 16 और गुनी 100, ये होगा, ये सही है। तो अब चलो इसको काट पीट हम कर लेते हैं। तो एकदम छोटा से कर लेते हैं। ये जाएगा 4 बार में 4 से और ये जाएगा 25 बार में 4 से। अब छोटा हो गया, अब बनाने में सॉल्व करने में अच्छा होगा। तो ये 7 है, तो एक बार में क्या 4 हो जाएगा, 3 36 9 चौका 36, 4 दूना 8, ये 40 हो गया एक बार में, मतलब 40, और ये 00 हो गया। अब 19 और 2100 में 25 से क्या करोगे, गुना कर लोगे, जो आएगा 19 2100 इतना, और गुनी 25 करोगे, तब ये कितना के बराबर होगा मेरे भाई, 4 लाख। ये होगा मेरे भाई कितना के बराबर होगा, 480 गुना करोगे और 2500, ये आएगा, ये 00 यहाँ और ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ। अब आइए इसमें अमान्य वोट कितना है, ये क्या अमान्य वोट, यदि 82,500 मत अमान्य घोषित कर दिए गए, तो इसमें जोड़ लोगे 82,560, ये अमान्य वोट। तो टोटल जो वोट पड़ा है ये हमें पता चल जाएगा। तो टोटल वोट क्या हो जाएगा मेरे भाई, टोटल वोट, इसको जब ऐड आप करोगे तो ये हो जाएगा 48,85,060, ये आएगा, सही है। अब इसका कहता 80%, कितना का, यहाँ पे 20% लोगों ने अपना मत नहीं डाला, तो मत जो डाला वो 80% डाला, तो 80% इसका निकाल लेंगे, ठीक है। तो 80%, यहाँ 20% कह रहा है लोगों ने वोट नहीं डाला, तो 80% डाला होगा, 80% का वैल्यू जो है इतना के बराबर है, सही है। तो 100% का निकाल लेंगे, 100% का, तो 80 आपका नीचे में आ जाएगा और गुना 100 हो जाएगा। जब इसको काट पीट करोगे इस तरह आप कर लो, 88 और इतना बटे 80 और गुनी 100 आप कर लो। जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे
तो 6 से 10 63 25 आएगा, 6 से 10 63 25 ए आएगा, 63 25 ए आएगा। सही है। इतना 100% का वैल्यू मतलब इतना लोगों ने टोटल वोट करना चाहिए था, टोटल वोटर इतना है। सही है। तो अब कह रहा है परसेंटेज निकालने के लिए, इसका 20% जो है क्या किया है, वोट नहीं डाला है, तो इसका 20% हम निकाल लेंगे। 61 61 0 63 25 का 20%। सही है। मतलब 1/5, और इसको जब कर काटेंगे तो आएगा मेरे भाई कितना, 12 21 265, 12 21 265 ये आएगा। तो अमान्य मत लोगों द्वारा नहीं डाले गए मतों का अब प्रतिशत निकालना है। सही है। तो प्रतिशत इक्वल क्या कर लेंगे, ये क्या है, इतना लोगों ने अमान्य, इतना लोगों का जो वोट था अमान्य घोषित किया गया, 82,560 ये अमान्य घोषित हुआ। टोटल वोट कितना, इतना है। ये जो है 20% के वैल्यू है, टोटल वोट आपका ये है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 12 21 26 और गुनी 100% ये होगा। ठीक है। इसको जब काट पीट कर लेंगे तो 6.76 मतलब इतना परसेंट होगा। तो आप इसको लिख सकते हो 6.8%, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अप्रोक्स वैल्यू 6.8%। डी फॉर देवसेना, करेक्ट आंसर डी होगा। 12 में क्या है, 2 उम्मीदवार पी क्यू ने एक चुनाव लड़ा। पंजीकृत मतदाताओं में से 70% मतदाता पी के समर्थक थे। कितना, 70%। यदि पी के 60% समर्थकों और क्यू के 30% समर्थकों से उम्मीद की जाती है कि वो उम्मीदवार केवल पी को वोट करेंगे, मतलब क्यू का भी 30% और पी का तो 60% है ही, 60%, ये उम्मीद करता है लोग कि पी को ही वोट करेगा। तो कितने प्रतिशत पंजीकृत मतदाताओं ने उम्मीदवार पी को वोट देने की उम्मीद है, कितने प्रतिशत, ये हमें बताना है। ठीक है। तो फ्रैक्शन में वैल्यू पहले लिख लीजिए। 12 नंबर है, तो मान लो मेरे भाई ये जो है टोटल जो वोटर है वो 100 है। कितना है, 100 है। इस तरह करके बनाओ, 100 वोटर है। इसमें कुछ पी का है और कुछ क्यू का है। ठीक है। तो पी का 70 है और क्यू का 30 है। लेकिन कहता ये है कि पी के 60% और क्यू के 30% समर्थकों ने, तो पी के 60% मतलब 70 का 60% आप निकालोगे तो 6 सत्ते 42 होगा, ये 42 हो जाएगा। ठीक है। और क्यूब का 30% मतलब क्यूब 30 है, इसका 30% जो है उम्मीद करता है कि पी को देगा। ठीक है। तो इसका 30 का 30% निकालेंगे तो 9 होगा। कितना होगा, 9 होगा। तो 9 इसमें से घटा लेंगे। ठीक है। और 9 इसमें ऐड कर देंगे तो ये 51 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। तो यही आंसर हमें करना था मेरे भाई। इसको ऐड वगैरह कुछ नहीं करना है। तो पी को देने वोट देने की उम्मीद क्या है, तो 51% है। 42 + 9 51 होता है। ऑप्शन बी फॉर बाहुबली, ये वाला आंसर होगा। 13 में देखते हैं मेरे भाई। 3 प्रत्याशी पी क्यू आर ने एक चुनाव में भाग लिया। पी ने क्यूब से 35% अधिक मत प्राप्त किए और आर को क्यूब से 15% अधिक मत प्राप्त हुए। पी ने आर को 2412 मतों से पीछे छोड़ दिया। यदि 90% मतदाताओं ने मतदान किया हो और कोई अमान्य या अवैध मत ने डाला गया हो तो मतदान सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी, ये कहता है। ठीक है। तो 35% और 15% ये करा है, अधिक अधिक दोनों में करा है। तो 35 और 15% का फ्रैक्शन में पहले आप वैल्यू निकालो। तो 35% का फ्रैक्शन में वैल्यू 7/20 होता है। चूँकि अधिक कह रहा है तो 27/20 हो जाएगा। सही है। देन 15% है, ये 15% के फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगा, 3/20 होगा। सही है। तो ये 23/20 ये हो जाएगा। ठीक। तो अब क्या है, अब पी क्यू आर तीनों को लिखो, पी क्यूब और आर ए है। ठीक है। इसमें ये 27 है, ए पी और क्यू का कंपेरिजन है, तो मतलब
P 27 पाया तो Q 20 पाया, और इसमें क्यूब और R है, तो क्यूब इसमें भी 20 है और इसमें भी 20 है, तो R क्या हो जाएगा, R हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा। कितना होगा, 23 होगा। ये समझ पा रहे हैं। यहाँ से आप पता कर सकते हैं R और Q से, R को Q से 15% अधिक प्राप्त हुआ, तो ये R हो गया और ये आपका क्यूब हो गया। यहाँ पर ए आपका P हो गया, यहाँ पे क्यूब हो गया, तो बराबर है तो बराबर करने की ज़रूरत है। अगर बराबर ना रहता तो अनुपात नियम से, रेशियो मेथड से आप इसको इक्वल पहले कर लेते हैं। सही है। अब इसमें कहता क्या है, P ने R को इतना मतों से पीछे छोड़ दिया, मतलब हरा दिया। P ने R को इतना, तो इसके बीच का अंतर पहले देखो, 27 और 23 4 का अंतर है, जबकि संख्या में मतों में अंतर है 2412 मतों का। सही है। तो 4 यूनिट का वैल्यू इतना है, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, तो आप कर लो। 6 चौका 24, 0 और 4 × 12, 1 यूनिट का मतलब 603 मत। तो 70%, तो 90% मतदाताओं ने मतदान में भाग नहीं लिया और इतना अमान्य हो गया। ठीक है। तो अब क्या कहता है, 70 यूनिट पहले निकाल लो आप। तो 70 यूनिट का क्या, 70 से इसमें गुना करोगे तो 42,210 ये हो जाएगा। ये सही है। तो अब 90% आओ, 90%, अब 90% का काम करते हैं। ठीक है। तो 90% का वैल्यू, ये 70% जो है 90% के बराबर आ जाएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा 42,210। तो 100% इस तरह आप निकाल सकते हो। 42,210 और बट्टे 90 और गुनी 100 कर लो। 1 0 से 1 0 चला गया, और इसको आप काट पीट आप कर लो, तो ये आ जाएगा 46,900। ये आ जाएगा, जो ऑप्शन ए फॉर एप्पल होगा। आइए 14 नंबर सवाल को देखते हैं। 2 उम्मीदवारों के बीच लड़े गए एक चुनाव में कुल मतदाताओं में से 15% ने वोट नहीं डाले और 100 वोट अयोग कर दिए गए। सही है। तो मान लो टोटल जो वोट पड़ा है वो 100 पड़ा है। ठीक है। इसमें जो है 15% वोट नहीं पड़े हैं, तो 85% वोट पड़ा है। ये सही है। अब जो क्या कहता है, इसमें 100 वोट जो है अयोग कर दिया गया, 100 वोट अयोग कर दिया गया। तो इसमें एक विनर होगा और एक लूजर होगा, तो विनर और लूजर हमने लिख लिया। आगे कहता है, चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 45% हासिल करके जीत हासिल किया। तो इसमें विनर जो है 45% वोट पाया और जीत गया, तो 85 में से 45 घटा लेंगे तो 40% लूजर गेन किया। सही है। ये 100 का अब 45% हो जाएगा। तो मेरे भाई इसके बीच का अंतर क्या है, 5 यूनिट का अंतर है। तो 5 का अंतर इसमें दे रखा है, कितना का मेरे भाई, 400 टोटल, 400 या 400 मतों के अंतर से जीत हासिल किया। तो इसके बीच का अंतर कितना है, 5 का, 5 यूनिट का अंतर 400 हो गया। लेकिन इसमें 100 जो है अयोग कर दिया गया, इनवैलिड कर दिया। तो अब 100 का 5 यूनिट का मतलब 300 हो जाएगा। तो 1 यूनिट इस तरह निकालेंगे तो 60 हो जाएगा। सही है। तो 100 यूनिट निकालेंगे तो क्या करेंगे, 100 यूनिट निकालने के लिए 6 पर 000 डालेंगे, ये हो जाएगा, जो ऑप्शन ए फॉर एप्पल होगा। 15 नंबर सवाल को देखते हैं मेरे भाई। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया। चुनाव में 65% मतदाताओं ने अपना मत डाले, जिनमें से 3% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 81,9 से 65 मत मिले, जो कुछ वैध मतों का 65% है। उस चुनाव में नामांकित मतों की कुल संख्या कितनी है, सवाल ये कहता है। तो वैलिड जो वोट है मेरे भाई कितना है, 65% है। सही है। तो 65% जो है ये मेरे भाई कितना के बराबर है, 81,9 से 65 के बराबर है, 81,9 से 65 के बराबर है। तो इस तरह 1% निकाल लो, तो ये 1261 हो जाएगा। ये 65 से इसको भाग करोगे 1261 बार में चला जाएगा। देन 100% आप निकालो। ठीक है। तो 100% 1261 पर 00 ये हो जाएगा। तो अब जो 65% है इसमें 3% अवैध मत है। सही है। तो टोटल 100% ही होता है, उसमें 3% अवैध है,
तो 65% का 97% कितना है? 126100 है। सही है। तो अब इसको क्या कर लेंगे, काट पीट कर लेंगे। तो ए 65/100 हो जाएगा और गुनी ए 97/100 हो जाएगा, इक्वल 126100 हो जाएगा। ठीक है। तो 97 से ए जो 1261/00 है, ये 1300 बार में जाएगा। कितने बार में जाएगा? 1300 बार में जाएगा। 97 गुनी 13 करेंगे 1261 आ जाएगा। ठीक है। अब जो है फिर अब क्या कर लेंगे, 13 से भाग 65 को अब इतना से भाग करेंगे तो 65 दूना क्या होता है? 30 से होता है, 130, और एक जीरो आप डाल लो तो 20 हो जाएगा। मतलब एक इक्वल आप लिख लो। अब ये 4 जीरो है, 2 और 2 4 जीरो, तो गुना में हो जाएगा। तो एक जीरो पहले से 4 जीरो इस पर डालेंगे, मतलब 20,000। एक जो है वो टोटल मतों को दिखा रहा है, तो 20,000 जो ऑप्शन कौन सा है? ए फॉर एप्पल, ए वाला होगा। ठीक है। तो आइए अब जो है सवाल नंबर 16 को देखते हैं मेरे भाई। 16 नंबर सवाल क्या कहता है? दो उम्मीदवारों में 10% मतदाताओं ने दो उम्मीदवारों के चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाले, तो 90 डाले होंगे। दिए गए मतों में से 10% अवैध घोषित कर दिए गए। विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 54% मत प्राप्त हुए और वह 1620 मतों से विजय हो गया। मतदाता सूची में उन लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने मतदान करने के लिए पंजीकृत कराया था। सवाल ये कहता है 16 नंबर। ठीक है। तो मान लो मेरे भाई टोटल वोट जो पड़ा है वो कितना पड़ा है? 100 पड़ा है। इसमें से 10% जो है वोट नहीं डाले, तो स्वाभाविक है 90% डाला गया होगा। 10% नहीं डाला वोट। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं? चलिए, और इस जो 90% है इसका भी 10% जो है इनवैलिड कर दिया गया। तो 90 का 10% 9, 90 में से 9 जाएगा 81 हो जाएगा। ठीक है, ये 81 हो गया, तो ये वैलिड मत हो गया 81। ठीक है, आप 81 को अब 100 लेके चल सकते हो। ठीक है, तो 100%, 81 को आप 100 मानो। अब चूँकि इतना ही वोट से जीत और हार वाला को तय करना है, तो विनर है और ये लूजर है। विनर को 54% मिला है, तो लूजर को 46% मिला है। इसके बीच का अंतर आप देख पा रहे हैं 8% का। 8 यूनिट, जो भी कहो 8 यूनिट। तो ये है 1620। कितना मत से जीता? 54% मत प्राप्त किया और 1620 मतों से विजयी हुआ। ठीक है, तो 1620 आप यहाँ पे लिख लो। तो ये 8 यूनिट का वैल्यू हो गया। तो 1 यूनिट का क्या होगा वैल्यू मेरे भाई? 8 दूना 16, 0, मतलब ये क्या बोलते हैं, ये 1620 है नहीं, तो इसको काट पीट 2 यूनिट का निकालो। 1 यूनिट का दशमलव में आ जाएगा, तो आपको परेशानी कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाएगा। तो आप जो है 8 यूनिट के बजाय 2 यूनिट का वैल्यू, 1 यूनिट का नहीं निकाल के 2 यूनिट का आप निकालोगे तो थोड़ा इजी होगा। मतलब 4 से भाग किए तो 4 से इसको भी भाग करेंगे, तो 4 पंचे 20 से 2 यूनिट का 8 यूनिट का वैल्यू इतना है, तो 2 यूनिट का वैल्यू ये हो गया। ठीक है, तो अब 100 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे। तो 100 यूनिट के वैल्यू निकालने के लिए 2 यूनिट दे रखा है, मतलब 50 से गुना इसमें कर लेंगे। तो जब 50 से आप गुना करोगे मेरे भाई, तो ये होगा 20,250 ये होगा। एक करने का उद्देश्य क्या था कि डेसिमल में ना आए, दशमलव में, पॉइंट में आने के बाद थोड़ा सा कंजस्टेड हो जाता है कैलकुलेशन करना। ठीक है, तो ये 100% का ए आया, तो 81%, अब 100% जो है 81% के बराबर हो गया। चूँकि इस 81 को हमने 100 लिया है, ये हो गया कितना के बराबर? 81% के बराबर हो गया। ठीक है, तो अब जो है 81 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं। 81 यूनिट का वैल्यू 20,250 होगा। तो 1 यूनिट अब निकाल लो। 1 यूनिट मतलब कटपिट करो यहाँ, तो 250 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। अब जो है आप 100% करो। थोड़ा सा कैलकुलेशन हार्ड पड़ता है, इस तरह के सवाल को तो आप पहले टच करो नहीं, करो तो थोड़ा बहुत कंसेप्ट रहे तब, चूँकि ये बहुत समय लेता है। इलेक्शन वाले जो टाइप के सवाल होते हैं बहुत समय लेता है मेरे भाई।
तो आइए 17 नंबर सवाल को अब देखते हैं। 17 नंबर सवाल कहता है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 85% मतदाताओं ने अपना वोट डाले, जिसमें से 4% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 69-36 मत मिले जो वैध मतों का 85% था। उस चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करें। ये है, ठीक है। तो मान लो कुल मतदाता 100 यूनिट है। कितना है मेरे भाई? 100 यूनिट है। 100 यूनिट है। इसमें वोटिंग हुआ है मात्र 85। कितना हुआ है? 85, ठीक है। तो इसका 4% मत अवैध हो गया। तो 85 का 4% आप निकाल के घटा लोगे, 25 बार में जाएगा। और मतलब इसको आप करोगे तो 3.4 होगा डेसिमल में, ठीक है। तो आप घटाओ 85 माइनस 3.4, तो ये आपका जो वोट है वो कितना हो जाएगा? 81.6 इतना होगा। यहाँ तक सही है। अब आइए आगे, फिर कहता है क्या, इतना मतों से एक उम्मीदवार को इतना मत मिले जो वैध मतों का 85% था। तो आप जो है अब इसको 81.6 है, सही है। और कितना में से? 85 में से 85, 81.6 का 85% निकालोगे तो इतना हो जाएगा। ये जो है कितना के बराबर है? 6936 के बराबर है। कितना के बराबर है? 6936 के बराबर है, सही है। तो अब ये जो है इतना के बराबर हो जाएगा 69 इसको काट पीट करो, 17×5 85 और 20×5 100। अब इसको करोगे तो इतना आएगा 6936 69.30 ये आएगा, सही है। आइए अब 6936 में यूनिट, इसको यूनिट आप कर लो। इसका वैल्यू दे रखा है 6936, ये दे रखा है 6936, सही है। तो एक यूनिट कितना के बराबर होगा मेरे भाई? 100 के बराबर होगा। कितना के बराबर होगा? 100 के बराबर। चूँकि यहाँ दशमलव हटाएंगे 100 आ जाएगा, एक बार में चला जाएगा 100। तो 100 यूनिट कितना? 100 गुनी 100, 1 पर 4 0 हो जाएगा। ये जो ऑप्शन कौन होगा? D4 देवसेना, डी वाला करेक्ट होगा। आइए 18 नंबर सवाल को देखते हैं मेरे भाई। एक चुनाव में उम्मीदवार X को कुल वैध मतों का 70% मत मिला। यदि कुल मतों के 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया और मतों की कुल संख्या 64 पर 000 हो, मतलब 64,000 हो, तो इस उम्मीदवार के पक्ष में वैध मतों की गणना करें। मान लो मेरे भाई कुल वोट जो है वो कितना है? कुल वोट 100 है, सही है। इसमें वैलिड जो वोट है वो यहाँ पे दे रखा है कुल मतों के 20% को अवैध घोषित कर दिया गया। तो 100 में से 20 को क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। तो ये 80% जो है वैध मत हो गया, ये वैध हो गया, ठीक है। अब इसका कहता 70% मत मिला। X को 70 कुल वैध मतों के 70% केवल X को मिला है, नहीं। तो X गुनी 70% ऑफ 80 इक्वल 56 ए होगा, ठीक है। तो इसको जब काट पीट आप करोगे X कितना, इसको काट पीट आप करोगे 56 ही आएगा। हम कर देते हैं 70/100 और गुनी 80। ये 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0, तो 8 7 56। मैं डायरेक्ट यहाँ लिख दिया हूँ, आप यहाँ आप ऐसे कर सकते हो। तो ये मेरे भाई 100 यूनिट के बराबर होगा। कितना के बराबर? X का मान क्या हो गया? 56 हो गया, ठीक है। तो 100 यूनिट का यहाँ पे दे रखा है कुल मतों की कुल संख्या 64,000 है, मतलब 100 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 64,000। तो एक यूनिट पहले आप निकाल लो। एक यूनिट निकालोगे 2 0 छटक जाएगा, 640 आ जाएगा। तो 56 यूनिट निकालो। ये चूँकि X का मान कितना है? 56 आया है, तो 56 यूनिट, मतलब X को 56, तो 56 यूनिट। तो 56 गुनी 640 करो, तो ये आ जाएगा 35,840 ये आ जाएगा, जो मेरे भाई ऑप्शन A4 एप्पल ए वाला करेक्ट होगा। तो उम्मीदवार के पक्ष में वैध मत जो जीता उसको 35,840 मत मिले। आइए
19 नंबर सवाल को देखते हैं। क्या सवाल कहता है, बहुत बेहतरीन सा सवाल है। 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता को कुल 48% प्राप्त हुए तथा इसने 1100 मतों से विजय प्राप्त किए। तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, मतलब वोटर कितने थे, ये हमें पता करना है। तो कुल वोटर मान लो 100 यूनिट, इसमें से 8% जो है वोट नहीं किया। तो किया कितना मेरे भाई, 92 किया। 8% जब ना किया तो 92% कर लिया, ठीक है। ये 92% किया, तो 92% जो है यही तो अब विनर और लूजर को मिलेगा। तो इस 92 में से 48 पा लिया है विनर, तो लूजर कितना पाएगा, 44% पाएगा। ये सही है। इसके बीच का अंतर देखो, इसको विनर लिखो और इसको लूजर लिखो, इसके बीच का अंतर 4 का है, सही है। जबकि अंकों में, मतों में 1100 का अंतर दे रखा है, 1100। तो 1 यूनिट का निकाल लेंगे, तो 1100/4, देन 100 यूनिट का निकाल लो, 1100/4 और गुनी 100 ये होगा। ये 25 बार में चला जाएगा, सही है। तो मेरे भाई ये जो है कितना होगा, 275/00 ये होगा, सही है। तो ये आपका 100% जो है करेक्ट आंसर होगा, जो D4 देवसेना होगा। मेरे भाई बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। आप एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दे, लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर दे, इससे हम एनर्जेटिक होंगे और आपके लिए कंटिन्यू वर्क करते रहेंगे। बहुत मेहनत लगता है कंटेंट बनाना, फिर जो है PDF बनाना, फिर PPT बनाकर वीडियो रिकॉर्ड करना, अपलोड करना, एडिट करना, काफ़ी समय लगता है। और इस बदले में आपसे केवल एक लाइक सब्सक्राइब मांगता हूं और कुछ नहीं। तो आइए अब 20 नंबर सवाल को देखते हैं। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं। पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिले तथा दूसरे को 36% वोट मिले। यदि कुल 36,000 वोट मिले तो तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले होंगे। सवाल एक का था, 20 नंबर सवाल है मेरे भाई, 20 नंबर सवाल है। मान लो कुल मतों की संख्या 100, कितना 100 है। इसमें से पहले को मिला कितना 40, कितना मिला 40%। दूसरे को कितना मिला 36%, दूसरे को कितना मिला 36%। तो तीसरे को कितना मिलेगा, तो 40 और 36 जोड़ के 100 में से घटाओगे तो 24 आ जाएगा। यानी 76 में से 100 में से 76 को घटाओ 24 आ जाएगा, ये हुआ, ठीक है। ये रिमेनिंग हुआ, ठीक है। आप ये रिमेनिंग कर सकते हो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है। कुल इतना वोट है, तो कुल वोट 100% के बराबर है, मतलब 100 यूनिट का वैल्यू का मतलब 36,000 है, ठीक है, 36,000। तो 1 यूनिट कितना बार के बराबर होगा, 360 के बराबर होगा। तो अब 24 यूनिट ये निकालना है हमें, तो 24 यूनिट मतलब 360 और गुनी 24 आप कर लो, तो ये 8640 हो जाएगा, सही है। अब तीसरे उम्मीदवार को वोट प्राप्त हुआ कितना 8640। तो ये कौन सा ऑप्शन हो रहा है मेरे भाई, B4 बाहुबली, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 21 नंबर सवाल देखते हैं और हम एक्सरसाइज के समाप्ति की तरफ चल रहे हैं, मतलब इस टाइप के समाप्ति की तरफ चल रहे हैं। एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया और 60 मतदाताओं ने मतपत्र को खाली छोड़ दिया। केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची के 47% मतदाताओं का मत मिला और उसे अपने प्रतिद्वंदी, मतलब जो हारने वाला था, उसे 308 मत अधिक मिले। सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी, सवाल एक आता है। मान लो मेरे भाई टोटल वोटर जो है 100x था, ठीक है। इसमें 10% जो है अपना मत नहीं दिया, तो कितना दिया 90x दिया, ये सही है। इसमें से जो विनर है और लूजर है उसका हिसाब किताब करना है। तो विनर जो है वो 47% मत मिला, विनर को कितना 47% मत मिला। और इसमें एक चीज़ और दे रखा है कि 60 मतदाताओं ने मतपत्र को खाली छोड़ दिया। तो लूजर जो है 43x है, इसमें से 60 इसमें घटा लो 60 या इसमें जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है। अब कंपेयर करो ये 308 के कंपेयर में, चूँकि यहाँ कहता है 47% मतदाताओं का मत मिला और उसे अपने प्रतिद्वंदी से 308 मत अधिक मिले, ये कहता है। इसको x यहाँ पे करना है, तो 47x माइनस घटाएगा इसको 43x, ये माइनस है तो प्लस 60 हो जाएगा और इक्वल क्या हो जाएगा 308 हो जाएगा। तो 47 में से 43 जाने देंगे तो 4x होगा और इक्वल 308 में से 60 को जब घटा लेंगे तो 248 होगा। तो x का मान क्या 6 चौका 24 और 4 दूना 8, यानी x का मान कितना 62 होगा। तो अब मेरे भाई हमने कुल वोट कितना माना x माना 100x, x का मान 62 है, मतलब 6200 एक करेक्ट आंसर होगा, जो बी फॉर बाहुबली बी करेक्ट होगा। ठीक है, आइए 22 नंबर सवाल को देखते हैं और आखिरी सवाल है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% वोट मिले, कुल वोटों का 2% अवैध घोषित कर दिया गया। यदि मतदाताओं की कुल संख्या 104 पर 000 है तो वैध मतों की तो कितने वैध मतों से उम्मीदवार जीते या मिले उम्मीदवार को, सवाल ये कहता है। तो कुल मत क्या है मेरे भाई, टोटल 104 पर 000 है, सही है। अब इसका कहता क्या है 2% जो है अवैध घोषित कर दिया गया, इसका अवैध 2% घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो कुल वैध मत निकालो, कुल वैध मत 104 000 ये है, 100 माइनस 2 और बटे 100 ये हो जाएगा, मतलब 98% ये होगा। 2 0 से 2 0 चला जाएगा, 110 40 में 98 से गुना आप कर लोगे, देन आपका आएगा कितना मेरे भाई 10 19 20 ये आएगा। तो ये जो है उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वोटों की संख्या हो जाएगा। तो 55% जो है एक उम्मीदवार ने वैध मतों का 55% वोट इसे मिला है। तो इसका आप 55% निकाल दोगे तो जीता हुआ उम्मीदवार है उसका संख्या आ जाएगा वैध मतों का 19 और 20, इसका आप 55% कर लो। ठीक है, तो जब इसको आप करोगे तो ये आएगा कितना, इसको 55, तो ये 11 बार में 5 से जाएगा और ये 25 बार में जाएगा। ठीक है, इसको जब आप भाग करते हो तो ये जाता है 119.2 बार में, और इसको मतलब आप गुना कर लो या आप डायरेक्ट 100 है तो इतना कर लो, कैलकुलेशन को इजी करो, 5 से मत करो। ठीक है, आप यहाँ पे दशमलव डालो और इसको 55 से गुना करो, देन रिजल्ट ये आता है मेरे भाई 56,056 ये आता है। तो कौन सा आंसर होगा 56,056, डी फॉर देवसेना ये वाला आएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ दोस्तों के पास शेयर करें ताकि हम एनर्जेटिक होकर और अच्छा और तगड़ा कंसेप्ट आपको दें।